हेलो 1.8 शॉर्ट हो तो सीपीयू चेंज करना मत, पहले ये पूरा चेक करना। देखिए शॉर्टिंग कितनी जगह पे आप देख सकते हैं, बहुत सारी जगह पे है। और आपने पावर निकाला, शॉर्टिंग नहीं गई, एमएमसी निकाला, नहीं गई, पर जैसे आपने सीपीयू उतारा शॉर्टिंग चली गई, और सीपीयू वापस लगाया शॉर्टिंग। तो इस बार शॉर्ट कौन है? सीपीयू। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेक्नीशियन अभी भी नॉलेज नहीं रख रहे हैं। कुछ लोग हिडन वीडियो बना रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि ये बनता कैसे है, और कुछ लोग इसलिए साइड वीडियो नहीं बना रहे हैं। पर हम आज आपको खुल के सोल्यूशन देंगे। हेलो, मीडियाटेक का 1.8 वोल्टेज शॉर्ट अगर है, अगर वो आपका, तो आप उसको बहुत ईमानदारी से बना सकते हैं उसी सीपीयू के साथ। समझ में आ रहा है मेरी बात? अभी मेरे पास कोई नहीं है, मैं बना के दिखाता 102%, बट अगर आगे कभी होगा मैं उसका पहला वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि कैसा बनेगा। देखिए ये मान के चलिए हमने सीपीयू निकाला, लगा रहा, बार बार यही काम कर रहे हैं, और अब हमारे पास में सीपीयू आ गया एक साइड, और एक साइड हमारे पास ये आ गया इधर। अब हमें क्या करना है आप समझो। ये इसका नोज कट पॉइंट ऊपर क्यों लगता है? ये तो ये जब लगा था तो सीपीयू ऐसा था, तो सीपीयू हम इस तरह से रख देते हैं। अब हम सीपीयू को पलटाते हैं। अब देखो, अब हमारा नोज कट पॉइंट, ये जो नोज कट पॉइंट है ये इधर जा रहा है ना हमारा। अब देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना है मल्टीमीटर से। पहले मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे बनाएं, सॉर्टिंग को कैसे। हम सॉर्टिंग को दूर नहीं कर सकते। एक्चुअल में होता ये है कि असल में किसी ने इतना डायग्राम पढ़ा ही नहीं है। जो VIO 1.8 है वो मल्टीपल पैड में जाता है। जैसे मान लेते हैं VIO यहाँ पर आ रहा है, हेलो, जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। एक यहाँ पर आ रहा है, 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 और एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। फॉर एग्जांपल इतने सारे पैड आपके क्या है? शॉर्ट। हेलो, पर ये शॉर्ट पीसीबी में होंगे। किस में होंगे? सीपीयू के नीचे नहीं। हेलो, सीपीयू के अंदर ये आपस में कनेक्ट होते नहीं है जब तक आप सीपीयू रखोगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पैड मैंने यहां बता दिया, ये वाला पैड मैंने यहां बता दिया, तो जब तक आप सीपीयू रखोगे नहीं ये आपस में कनेक्ट होते नहीं है। जैसे ही आप सीपीयू रख देते हो तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? कनेक्ट, और सारा मटेरियल क्या हो जाता है? शॉर्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर लेंगे। बोलो। तो पहले हम अंदर का सारा VIO वाला पैड देखेंगे कौन कौन सा शॉर्ट है, कौन कौन सा शॉर्ट है। मैं दिखाऊंगा, एक दो मैं चेक करके दिखाऊंगा। पहले मैं एक एग्जांपल में बता तो दूं। जैसा मान लो ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, यहां अंदर के हिसाब से ये है, ये है, ये है, ये। अब मल्टीमीटर का हम एक सिरा, हम मल्टीमीटर को एक सिरा, हम इसको कौन से मोड पे ले सकते हैं? डायोड। और कौन से मोड पे ले सकते हैं? बजर। दोनों में ले सकते हैं। अंतर ये है, डायोड पे 0 आएगा। क्या आएगा जल्दी बताओ? और रीडिंग आएगा तो रीडिंग आ जाएगा, और बजर में आपको केवल क्या आएगा जल्दी बताओ जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक ग्राउंड को दूरेंगे। हेलो, जैसे मान लो ये सिरा, ये वैसे मान लो ये वाला सिरा क्या है? ग्राउंड। तो हम इसको, हम अपना रेड वाला सिरा कहां लगा लेंगे? ग्राउंड। अब ब्लैक सिरा, बोलो। पहले इसको टच करेंगे, फिर इसको टच करेंगे, फिर इसको टच करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर इसको। इसमें से जो पैड शॉर्ट मिला, जैसे मान लो ये नहीं मिला, 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 ये सिर्फ ये मिला, तो इसका मतलब हम केवल इसी पर यूवी ग्लू लगाएंगे और अपना पीस, अपना आईसी लगा देंगे, तो हमारा सेट 102% ऑन होगा। हेलो, ये चीज किस किस को समझ में आई जल्दी बताइए। क्या बोला मैंने? बताइए, बताओ बताओ बताओ।
हम लोग मल्टीमीटर से सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट चेक करेंगे कि ग्राउंड है। तो जो सा भी ग्राउंड है वहाँ पे डायोड बोर्ड में ले जाके चेक करेंगे। डायोड बोर्ड में रेड ये पता चलता है कि 0000 होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, है ना, इससे पता चलता है कि ये मतलब बीप बज जाएगा जी। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे जो VIO की जो लाइन है 1.8 की कि कौन सा पैड शॉर्ट है। बिल्कुल, तो जौन सा भी शॉर्ट है आप पहले 1 बाय 1 मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे पता करना है। देखो, मान लो जैसे ये 2 है, अब जैसे कि यहाँ हम लोग हमारा UV ग्लू लगा देंगे। यहाँ पे हमारा UV ग्लू यहाँ पे नहीं, अगर दोनों शॉर्ट हुए तो दोनों शॉर्ट है तभी। तो जहाँ जहाँ हमारा शॉर्ट है वहाँ पे हम UV ग्लू लगा के अपने इसको रिवॉल्व करके दोबारा माउंट कर देंगे और हमारा फोन चालू हो जाएगा। बट 102% शॉर्ट होगा खाली एक। हेलो, सारे शॉर्ट होते नहीं है। अगर हुए तो वो CPU ही चेंज होगा। वो हुए तो CPU चेंज होगा। दूसरी बात, चेंज होगा। एक और बात, अगर बोलो फोन ऑन हो गया पर डिस्प्ले नहीं आया और लाइट नहीं आया तो उसका आप सोल्यूशन भी ले लो मेरे से। हेलो, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आप सब लोग ने डिस्प्ले सेक्शन और लाइट सेक्शन में पढ़ा है कि जब हमारा फोन डिस्प्ले सेक्शन में एक रीसेट लाइन लेता है रीसेट लाइन, और रीसेट लाइन पे कितना वोल्टेज होता है? और मीडियाटेक बोलो, मान लो ये लाइन हमारा रीसेट का है। किसका है जल्दी बताओ? रीसेट का है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और ये और इस लाइन को जो एक्टिव करने का काम करता है वो कौन कर रहा है जल्दी बताओ? 1.8, और वही शॉर्ट है और उसी को हमने क्या दिया है? UV ग्लू। हेलो, तो हमारा अब इस पर GR तो आएगा पर क्या हमारा इस पर वोल्टेज आएगा क्या जल्दी बताओ? तो इसलिए हमारा सेट ऑन तो हो जाएगा पर डिस्प्ले नहीं। ये कंडीशन है, हर पैड की नहीं है। कुछ पैड में सेट पूरा ऑन हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, दे दो कस्टमर को। और कुछ कंडीशन में अगर डिस्प्ले नहीं आया तो आपको उस सेट का क्या चेक करोगे? बोलो, रीसेट। बोलो, क्या चेक करोगे? उस पर क्या चेक करोगे? अगर नहीं मिला तो अपन कहीं से भी उसका एक पुलअप कितने के का जल्दी बताओ कहां पर डाल देंगे? रीसेट में। तो आपका क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? हेलो, अब प्लस, अब वही रीसेट बोलो एक और काम कर रहा है, CABC। हेलो, आपका CABC भी बनेगा नहीं तो आपको अपना CABC खुद से बनाना पड़ेगा। आप CABC कैसे बनाओगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सेट दिखाते हैं, जैसे ये है, ये वीवो का सेट है, मान लो ये भी मीडियाटेक का है। ये हमारा लाइट IC है, ये दिखाई दे रहा है 6 लाख का लाइट IC। ये नोज कट पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब देखिए, क्योंकि ग्राफिक्स तो आ गया, अब हमें चाहिए लाइट। क्या चाहिए? लाइट। 1 2 1 2 3 4 5 6, और आप सबको पता है कि ये इसका EM सिग्नल होता है। हेलो, और इस लाइन पर कौन सी सप्लाई आती है जल्दी बताओ? बोलो, कंटेंट, एडेप्टिव, ब्राइटनेस, कंट्रोल। ये लाइन पर हमें बेसिकली कितने वोल्टेज रहने चाहिए? तो ये वोल्टेज हमें डिस्प्ले से मिलते हैं। किससे मिलते हैं जल्दी बताओ? और कुछ दफा ये वोल्टेज हमें कौन देता है जल्दी बताओ? इसलिए आपका ये भी चला जाएगा क्योंकि CPU से भी आ रहा है। और ये वही 1.8 है जिस पर आपने क्या लगा दिया अभी? UV ग्लू। इसलिए फोन तो ऑन हो गया पर नहीं आया। तो अब आपको इसको बाईपास करना है। क्या करना है? बाईपास करना। देखो, अगर डिस्प्ले से CABC नहीं बनता है तो पहली बात तो डिस्प्ले ही खराब है, डिस्प्ले चेंज होता है, पहली बात। हेलो, पर अगर डिस्प्ले से CABC बन रहा है पर CPU से बन नहीं रहा है, CPU से नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी ग्राफिक्स IC के पास जाएंगे। कहां जाएंगे जल्दी बताओ? हाँ, तो हम अपनी ग्राफिक्स IC के पास जाएंगे। देखिए, हम देखेंगे ये हमारी ग्राफिक्स IC यहाँ पर ये लगी है, ये लगी है, ये हमारी SM लगी है। क्या लगी है बताइए? SM या TI एमिट। ये हमारी ग्राफिक्स IC लगी है यहाँ पर, ये लगी है। ये आपको हमने सिखाई है ना। हेलो, 15 वोल्ट का IC +5 -5, तो इसके अंदर एक होता है कितने वो एम्पियर? 4, 1 माइक्रो हेनरी का। किसका? 1 माइक्रो। और एक होता है जिससे आउटपुट, जिससे निकलता है हमारा VSN। क्या निकलता है? और एक होता है जिससे हमारा आउटपुट निकलता है VSP। और एक सीरीज में होता है। किस में होता है जल्दी बताओ? जो हमारा होता है फ्लाइंग कैप्स। क्या होता है जल्दी बताइए?
आपको करना ये है, आपको VSP देखो 2 तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके समझ लो। पहला तरीका ये करना है, अगर आपके पास इसका कौन सा वाला वोल्टेज है जल्दी बताओ, 1.8 A1 और A2 का, किसका जल्दी बताओ, EN सिग्नल। तो यही वोल्टेज डायरेक्ट हम वहां पर भी देख सकते हैं, हेलो, क्योंकि ये वाला वोल्टेज स्लीप मोड वाला होता है। कौन से मोड वाला होता है? स्लीप, क्योंकि हमें वहां पर स्लीप मोड वाला वोल्टेज पकड़ाना है। बट अगर हमारा ये हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो प्लस है, +5 है, कौन सा है जल्दी बताओ, उसके साथ एक डिवाइडर सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे जल्दी बताओ? और वो डिवाइडर सर्किट के रजिस्टर की वैल्यू मैं बताऊंगा आपको आगे, और वहां से हमको कितना वोल्टेज निकलेगा जल्दी बताओ, और वही वोल्टेज हम कौन सी लाइन पे दे देंगे जल्दी बताओ, CABC, पिन नंबर 5, बोलो, फोटो खींचो, CABC बाईपास। तो 1.8 का डिवाइडर अपन अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये क्यों सर, CABC पे हमेशा आपको एक ही वोल्टेज पकड़ाना है, कौन सा, स्लीप मोड। नहीं तो आपका फोन डिस्प्ले ऑलवेज अंदर से एक लाइट जलती हुई दिखाई देगी कोने से, तो वो हमको देना नहीं है। टेस्टिंग के लिए बाईपास करो कि वो डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर बाईपास पूरे से मत करो उसको, हमेशा कौन सा मोड मारो, स्लीप। हेलो, टच में क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि टच में स्लीप मोड वाला 1.8 नहीं आता, 2.8 आता है। क्या आता है? पर हम 2.8 का भी हम डिवाइडर लगा सकते हैं। तो हम ध्यान दो, हम इसको कहां से बाईपास कर सकते हैं जल्दी बताओ, टच के किसके वोल्टेज से, 2.8 या 3.0, और इसका हम रिसेट से किससे दे सकते हैं, मान लो सिर्फ इसी को जंपर देना है तो रिसेट पर कितना वोल्टेज आता है जल्दी बताओ, 1.8। ये भी स्लीप मोड वाला होता है। हेलो, इन दो से हम इसको क्या दे सकते हैं, जंपर। फोटो खींचो एक बार, चलो अब मैं आपको एक बार बस वो पैड चेक करना बताता हूं कि वो पैड कैसे उल्टा चेक करें। देखिए, तो हमें सबसे पहले बिटमैप से देखना है कि हमारा कौन कौन सा पैड शॉर्ट हुआ है। तो यहां पर देखिए, तो ये हमारा नोज कट पॉइंट इधर है, तो हमारा A1 है नोज कट पॉइंट। तो हमारा कौन सा शॉर्ट हुआ है, नीचे गए, यहां पर हमारा A27 और D28। पहले इन दो को चेक करना बता दूं क्या जल्दी से, तो आपको थोड़ा सा बस, अब बाकी तो आप ऐसे ही चेक कर लोगे। देखो कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को बजर मोड पे डालो, पहले बजर मोड पे रखेंगे, और दबाओ, F2 दबाओ एक बार, F2 दबाओ। हाँ देखिए, देखिए अब यहां पर ये दूसरे नंबर, ये यहां से अगर हम इसको जूम करते हैं, यहां से अब हम इसको जूम करते हैं, अब यहां पर कौन सा नंबर का है, दूसरे, ये, और उसके बाद ये वाला नहीं, दो, ये वाला, ये। तो यहां जब बोर्ड में चेक करोगे तो सारे के सारे क्या मिलेंगे, शॉर्ट। अभी तो शॉर्ट मिलेंगे नहीं क्योंकि अभी तो आईसी लगी, पर जैसी लगेगी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट। अब हमें कैसा चेक करना है, अब सुनिए, सीपीयू का बस आपको जमाना है। सीपीयू कहाँ है प्यारे, ये देखिए, ठीक है ना। तो अब हमें सीपीयू को पहले रखना है, तो हमारा सीपीयू कुछ इस तरह से रखा हुआ है यहां पर। अब हम, इसका मतलब हमारा वो दो पैड कौन से वाले होंगे जल्दी बताओ आपको, यहां वाले ना, ये। तो इस लाइन का दूसरा और इस लाइन का चौथा,
तो अब हम इसको इस तरह से करेंगे, मतलब तो इस लाइन का सही है ना। अब मुझे बताओ कौन सा, इस लाइन का दूसरा और इस लाइन का। देखो एक बार मैं आपको जीआर लेकर दिखाता हूं। आपके केस में सब पे जीआर आएगा, सिर्फ एक पर क्या आएगा, शॉर्ट। हेलो 1.8 शॉर्ट हो तो सीपीयू चेंज करना मत, पहले ये पूरा चेक करना। देखिए जीआर लेते हैं, जीआर लेने से सीपीयू की इंटरनली रीडिंग आएगी। तो मैं एक क्या ढूंढ लूं, ग्राउंड। तो हम यहां पे चेक करेंगे, ये देखो सब लोग, देखो देखो यहां पर देखो सब लोग, ये ग्राउंड है हमारा, और यहां पर देखो ऐसे कर करके आपको सारे क्या चेक करना है, कौन से वाले 1.8, और जिसका भी वो पूरा जीरो हो सिर्फ उसी को क्या मानना है। समझ में आ रहा है मेरे, किस किस को समझ में आया जल्दी बताओ, पक्का। अब एक बार मैं इसको डायग्राम से दिखाना चाहूंगा। किससे दिखाऊं जरा, मैं डायग्राम से दिखाना चाहूंगा कि क्यों डिस्प्ले जाता है। देखो थोड़ा और डीप में देखो जल्दी से, तो मैं इसको डायग्राम में जल्दी से दिखा देता हूं। ये VIO 1.8, यही वाली लाइन देखो। अब देखो बहुत अच्छे से आप लोग क्या कर रहे हो यार, अभी तक दुकान में बैठे हो, यूट्यूब देख रहे हो, एक एक मोबाइल आता है सोल्यूशन देखते हो, या सिर्फ दूसरों को काम दे रहे हो। तो यार आप अपना ना कर रहे हो अपना सत्यानाश। यार इस लाइन से क्यूट हो जाओगे अगर आपने सीखा नहीं। अभी आगे जा रहा है जमाना, 5G के ऊपर हो चुका है, और अभी आपको 4G भी नहीं आता है। और अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं 5G सीखूं, तो वो आपको कभी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जब तक बेस नहीं क्लियर होगा तब तक ये सब समझ में आता नहीं है। दोस्तों आपको सबसे पहले अपना हैंड स्किल मजबूत करना है, उसके बाद सर्किट सीखना है, तब जाके फिर आपकी UFS प्रोग्रामिंग ये समझ में आएगी। इसलिए ये सारा स्टेप एक इंस्टीट्यूट से ही सीख सकते हो, किसी दुकान पे बैठ के नहीं। तो अपना टाइम बर्बाद मत करो दुकान पे, अभी कभी कॉल करो MD सर को और जुड़ो ये इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट, मोस्ट डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट, मोस्ट एजुकेटेड टीचर इंस्टीट्यूट से, एसर टेलीकॉम, और पढ़ो मुझसे एक्सपीरियंस टीचिंग के साथ। मैं बनाऊंगा आपको टेक्नीशियन और टीचर भी। इसी लगाना नहीं आती है और बोर्ड पे काम नहीं आता है तो पहले तो ऑफलाइन आओ एसर टेलीकॉम में, अभी कॉल करो MD सर को और ये सारी डिटेलिंग क्लास में सीखो, मजा आएगा। और आपको हम बनाएंगे CPU मास्टर, गारंटी से 14 दिन में CPU मेमसी पावर सब निकाल के लगा के बैठोगे और डेली करोगे। उसके बाद डेली, बाकी इंस्टीट्यूट जैसा नहीं कि खाली सिर्फ टीचर की शकल देखोगे या टीचर को काम करते हुए देखोगे, डेली करोगे, ठीक है। और अगर IC निकालते लगाते आती है तो भैया ये सारी पूरी क्लासेस आप देख सकते हो अपनी शॉप पर बैठकर, अपनी दुकान पर बैठकर, कभी भी कहीं पर भी, हिमालय पे बैठना है या कहीं पे बैठना है, आप देख सकते हो। एक नहीं 11 अगले महीने तक की, पुराने महीनों तक की और 11 अगले महीनों की अपडेट, कि अगले मैं 11वें महीने में क्या अपडेट पढ़ा रहा हूँ। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अभी कर लो डाउनलोड हमारा मोबाइल ऐप, और उसके लिए अगला वीडियो देखो कैसे ऐप डाउनलोड करना है। और अगर IC लगाना नहीं आती है तो अभी ज्वाइन करो, कॉल करो एसर टेलीकॉम, और ऐसे सोल्यूशन दूंगा कि दिमाग हिल जाएगा, और टेक्नीशियन से टीचर बनाऊंगा। एक दिल्ली में तुम्हारा भी छोटा इंस्टीट्यूट खुलवाऊंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। ऐसा ही नहीं है, 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, कोर स्टडी का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कोई दुकान पे बैठने वाला एक्सपीरियंस नहीं है। थैंक यू वेरी मच। भारत के सबसे बड़े मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भारत ही नहीं नेपाल से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर आप नेपाल से हैं और मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में एक शानदार टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, हम आपको सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बनाएंगे, हम आपको टीचर बनाएंगे। महीने के 10-20 हजार नहीं, महीने के 1 से 2 लाख तक कमाइए। हम आपको सिखाएंगे तीसरे दिन से लाइफ पावर ट्रेनिंग, चौथे दिन लाइफ सर्विस, पूरी गारंटी के साथ। ब्लैक पेटेड IC पर काम करना सीखिए। 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले देवरत्न सर के साथ सर्किट फॉल्ट फाइंडिंग, IC मॉडिफिकेशन के एडवांस टेक्निक्स, माइक्रो जंपरिंग में महारत हासिल करें। स्कीमेटिक के बिना एडवांस नेटवर्क ट्रेनिंग, डेड बूट सीक्वेंस का पूरा ज्ञान, पावर IC डेटा शीट का संपूर्ण ज्ञान, EMMC डेटा शीट में महारत, बेसिक से एडवांस सॉफ्टवेयर का काम, मोबाइल अनलॉकिंग के सारे तरीके, फुल फ्लैशिंग की टेक्निक्स, ड्राइवर इंस्टॉलेशन में महारत, EMMC सेक्शन का पूरा ट्रेनिंग, EMMC प्रोग्रामिंग सीखिए, EMMC चेंज प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइड, EMMC हेल्थ रिपेयर टेक्निक्स, CPU चेंज प्रोसेस में महारत, UFS प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स, UFS चेंज प्रोसेस सीखिए। हम आपको 3 बॉक्स UFI इजी JTAG और फ्लैश 64 बॉक्स से ये मेमसी का काम सिखाएंगे। मोबाइल में जितने भी सेक्शन होते हैं उन सभी का शानदार सॉल्यूशन देंगे। अभी व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपकी सीधे MD सर से बात होगी।
इस महीने की 25 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। 1 महीने का सफर एशिया टेलीकॉम के साथ, फ्री हॉस्टल, फ्री मेस, फ्री वर्किंग बोर्ड, फ्री टूल्स और 11 महीने का लाइव वीडियो सपोर्ट ऐप भी मिलेगा। नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, आज ही संपर्क कीजिए। अगर आप इंडोनेशिया, नेपाल, कतार, बांग्लादेश या किसी और कंट्री में रहते हैं और एशिया टेलीकॉम का मास्टर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले प्ले स्टोर से एशिया टेलीकॉम ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें, अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करें, फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करें जो आपको चाहिए। बाय नाउ पर क्लिक करें और पेमेंट पेज पर जाएं। यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेपाल जैसे कई पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। अगर फिर भी पेमेंट में दिक्कत हो तो अपनी कंट्री के करेंसी एक्सचेंज पॉइंट से पेमेंट करें। पेमेंट कंप्लीट करते ही कोर्स शुरू करें।